बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मटन और टिंडे की सब्ज़ी का एक बेहतरीन शोरबे वाला सालन लेके हाज़िर हुए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब, ये मेरे पास है आधा किलो मटन। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में ज़रा खुश्क कर लिया इसका पानी। कुकर में हम इसको बना रहे हैं। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज मोटी कटिंग के साथ, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और जी एक बड़ा जो है वो टमाटर मैंने डाल दिया है। टमाटर डालने के साथ ही मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल दिया 1 चम्मच नमक का डाल दिया है, और जनाब इसके साथ ही 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाल देंगे, जो कि बेसिक मसाले होते हैं। इसको मैं 1.5 गिलास पानी डाल के कुकर में पकाने के लिए मैं रख दूँगी। अब मैं आप लोगों को एक अहम चीज़ बताऊँगी कि जो टिंडे होते हैं उनका इंतखाब हम लोगों ने किस तरीके के, अक्सर टिंडे जो होते हैं ना शॉप से, वो बड़े पक्के होते हैं। तो ये देखें, जो मैं आप लोगों को हल्का सा नाखून उसमें लगा के दिखा रही हूँ, तो अगर आपका नाखून फ़ौरन इसके अंदर चल जाए जैसे मैं कर रही हूँ, तो यूँ समझ लें कि आपके टिंडे बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल ठीक हैं और कच्चे टिंडे हैं। तो इसके अंदर जो बीज होते हैं वो बड़े नरम से होते हैं। देखिए जी, वो मैंने अच्छे तरीके से उनकी छिलाई वगैरह करके उनकी कटिंग कर ली है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाना था। और दूसरी तरफ जो मैंने गोश्त रखा था मटन का कुकर के अंदर 20 से 25 मिनट के लिए जनाब, तो वो जो है बेहतरीन तरीके से गल चुका है। इसको मैं अब अलग से पैन में निकालूंगी और यहाँ पर हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। आपको पता है शदीद गर्मी है, तो गर्मियों के मौसम में आप लोग जो है वो शोरबे वाले सालन बनाएं और मिर्च मसाले कम डालें, और अगर गोश्त बनाएं तो उसमें लाजमी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो ठंडी सब्जियां आजकल कद्दू हैं, टिंडे हैं, तोरियां हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि शदीद गर्मी है। जनाब, मैंने इसमें डाल दिया था 1 कप घी का, और साथ ही मैंने भुनाई करते हुए डाल दिया है इसमें दही। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी कर लेंगे भुनाई। अच्छा, जो अक्सर जो सालन का जायका होता है ना, वो उसकी भुनाई से ही उभरता है। जितनी अच्छी आप लोगों उसकी भुनेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप उसका घी निकालेंगे 4-5 से 7 मिनट तक, उतना अच्छा ही आपका सालन में जायका आएगा। तो जनाब, ये देखें टिंडे जो थे वो मैंने कटिंग कर लिए थे छीलने के बाद। अब आप लोगों को इसकी लुक से पता चल रहा होगा कि ये सारे के सारे टिंडे जो हैं वो कच्चे हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई बड़े बड़े बीज नहीं निकलेंगे। तो ये बड़े मज़ेदार मलाई जैसे टिंडे थे, यकीन करें। अब जनाब, हमने इसकी कटिंग मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं की, मतलब छोटी नहीं की, बड़ी करनी है। जब भी आप लोग शोरबे वाला सालन बनाएं तो इनकी जो कटिंग है वो बिल्कुल मोटी करें, ठीक है। अब मैं जो है वो इसमें भुनाई इसकी मैंने कर ली है 7 से 8 मिनट तक। तो इसकी भुनाई करने के बाद जनाब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया, मज़ीद 1 गिलास पानी का इसमें हम डाल देंगे, और इसको अब हम पकाएंगे ताकि जो हमारे ये टिंडे हैं वो अच्छे से गल जाएँ। इसकी भुनाई हो चुकी है, बस सिर्फ हमने इसके गलने का वेट करना है। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे। अब देखें जी जनाब, ये शोरबे वाला हमारा बेहतरीन सा जो है टिंडे और मटन का जो गोश्त है उसका सालन शोरबे वाला रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी, यकीन करें इतना मज़ेदार। आपको पता है मटन का अपना टेस्ट ही बड़ा कमाल का होता है। हाँ, उसमें जब टिंडे हमने डाल दिए तो ये उनका एक जो कॉम्बिनेशन बना था ना, यकीन करें बड़ा मज़े का बना था। सब ने बहुत मज़ा लेके बहुत ही इंजॉय किया इसको। अब जनाब, मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिया है और गरम मसाला भी डाल दिया है, और ये देखें आप लोग इसकी लुक से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कितना टेस्टी और मज़ेदार सालन बना है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी रेसिपी। तब मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।